हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 10 दिसंबर सन 2023 को बीपीएससी ने मिडिल स्कूल टीचर के लिए यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए जो इम्तिहान लिया है उसमें पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। यानी कि ये क्लास 6 to 8 की 10 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की है। ये सवालात ऑफिशियल आंसर की से मैच किए हुए हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 71 है, उर्दू का पहला सवाल। ये मुंशी प्रेमचंद के मुतालिक एक पैसेज था, उस पे मबनी है। तो हम पैसेज को ना पढ़ते हुए सीधे सवालात को पढ़ते हैं। पहला सवाल जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था। तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। 1880 में बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहां ये पैदा हुए थे। 1908 में प्रेमचंद के किस कहानी के मजमूए को हुकूमत ने जब्त कर लिया था। तो 1908 में प्रेमचंद ने सोज़े वतन के नाम से एक अफसानवी मजमुआ लिखा था, जिसमें टोटल 5 अफसाने थे जो हुब्बुल वतनी के जज्बात से भरपूर थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजिमत कब छोड़ दी थी। तो प्रेमचंद गांधी जी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, प्रभावित थे, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, यानी कि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया था, तो उसी की वजह से मुंशी प्रेमचंद ने भी सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया था सन 1921 में, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा जा रहा है किस रिसाले में प्रेमचंद के मज़ामीन पाबंदी से शाये हुआ करते थे। तो रिसाला जमाना में प्रेमचंद के मज़ामीन पाबंदी से शाये हुआ करते थे। प्रेमचंद किस शख्सियत से मुतासिर थे। तो प्रेमचंद गांधी जी की शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। दूसरा जो पैसेज था वो सर सैयद अहमद खान के ऊपर था। अब हम सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड जो सवालात पूछे गए हैं उन्हें हल करते हैं। पूछा जा रहा है कि सर सैयद ने सरकारी मुलाजिमत कब अख्तियार की। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उन्होंने 1839 में, सर सैयद ने कब 1839 में सरकारी मुलाजिमत अख्तियार की थी। सर सैयद ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम किया था। तो साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी सर सैयद ने 1862 में गाजीपुर में। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए थे, यानी इंग्लैंड कब गए थे। तो वो गए थे 1869 में। अगले सवाल में सर सैयद अहमद खान ने स्कूल कब कायम किया, ये पूछा जा रहा है। तो मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल इन्होंने बनाया था 1875 में। 1875 कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि हम कहेंगे कि हस्ब बाला में से कोई नहीं हमारा जो होगा सही जवाब होगा। सर सैयद खान ने इंग्लिस्तान से वापसी पे कौन सा रिसाला जारी किया था। तो सर सैयद अहमद खान जब इंग्लैंड से वापस आए हिंदुस्तान तो उन्होंने रिसाला तहजीबुल इखलाक जारी किया था। वहाँ का 2 मशहूर रिसाला था उसी के तर्ज पे, टीटलर और स्पेक्टेटर के तर्ज पे इन्होंने रिसाला तहजीबुल इखलाक जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो शाद अजीमाबादी से मुतालिक सवाल है, यानी कि शाद अजीमाबादी से मुतालिक जो पैसेज पूछा गया है उसी से रिलेटेड ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 81 में पहला सवाल है कि शाद अजीमाबादी का असली नाम क्या था। तो अली मोहम्मद था। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि घर पर अरबी फारसी की तालीम हासिल की, उसके बाद कुछ अरसे तक
डैश भी पढ़ी। तो डैश में जो खाली जगह है वहां पे क्या भरा जाएगा, तो खाली जगह में भरा जाएगा अंग्रेजी भी पढ़ी। घर पे अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसा तक अंग्रेजी भी पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 83 में शाद अजीमाबादी ने उलूम इस्लामी के साथ और किन किन मजहबों का मुतालिया किया, तो उन्होंने ईसाई मजहब का, पारसी मजहब का और हिंदुओं का भी उन्होंने मुतालिया किया, यानी कि हम कहेंगे हज़्ब बाला में से एक से जायद। जो 83 है उसका डी सही होगा। 84 में पूछा जा रहा है कि शाद अजीमाबादी गजलों का दीवान का नाम क्या है, तो नग़्मे इल्हाम शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा जा रहा है कि शाद अजीमाबादी की शोहरत का बाइस उनकी सादा मुतरन्निम और डैश हैं। तो डैश में यानी खाली जगह में भरा जाएगा शीरीं गजलें हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब आपको फोर्ट विलियम कॉलेज का पैसेज पढ़ना है और उससे रिलेटेड सवालों के जवाब देने हैं। चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी जबानों के शोबे के सदर कौन थे, तो जॉन गिलक्रिस्ट थे। अगले सवाल में मीर अमन ने किस फारसी किस्से को आसान उर्दू जबान में तर्जुमा किया था, तो फारसी का किस्सा चहार दरवेश को मीर अमन ने फारसी जबान में, फारसी से पहले उसका 9 तर्ज मुरस्सा के नाम से उर्दू में तर्जुमा हुआ था, जिसको उन्होंने आसान उर्दू जबान में बागो बहार के नाम से तर्जुमा किया था। तो किससे चहार दरवेश का आसान उर्दू जबान में तर्जुमा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा जा रहा है कि बागो बहार में दिल्ली का किस तरह का बयान है, तो दिल्ली के रस्म रिवाज का, लिबास का और मशागिल का, ये तीनों का बयान है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा हज़्ब वाला में से एक से ज्यादा हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में गारसा दतासी ने अपने खुतबात में किस किताब की खूबियों का जिक्र किया है, तो बागो बहार की खूबियों का गारसा दतासी ने जिक्र किया है अपनी किताब अपने खुतबात में। क्वेश्चन नंबर 90 बागो बहार मीर अमन ने कब मुकम्मल की थी, तो 1802 में। ठीक है, पैसेज के मुताबिक मीर अमन ने 1802 में बागो बहार मुकम्मल की थी, लेकिन 1802 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि नन ऑफ द अबव हज़्ब वाला में से कोई नहीं हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो है वो अगला जो है वो इकबाल के ऊपर है, इकबाल से रिलेटेड यहाँ पे पैसेज है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। चलो, इकबाल कहाँ पैदा हुए, तो इकबाल पैदा हुए सभी लोग जानते हैं, इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सियालकोट में ये पैदा हुए थे। फिर अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इकबाल लंदन से हिंदुस्तान कब आए, तो इकबाल लंदन से हिंदुस्तान सन 1908 में आए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 इकबाल ने फलसफे की तालीम किस उस्ताद से हासिल की थी, तो प्रोफेसर अर्नोल्ड से अल्लामा इकबाल ने फलसफे की तालीम हासिल की थी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यहाँ पे जुमला मुकम्मल करना है, तो डैश ही में अंग्रेजी स्कूल से इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया, तो डैश यानी कि खाली जगह पे क्या भरा जाएगा, तो सियालकोट, यानी सियालकोट से ही इन्होंने अंग्रेजी स्कूल से इंटर का इम्तिहान पास किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन ने दीनी उलूम के अलावा कौन सी तालीम इन्हें दी थी, तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही जवाब होगा वो फारसी की तालीम इन्होंने दी थी। क्वेश्चन नंबर 95 का आपका अरबी, फारसी और उर्दू ये तीनों की तालीम दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ से शुरू हो रहा है, जो आपका ग्रामर का सवाल है कि वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछा जा रहा है कि वह लफ्ज जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो तो उसे हम ज़मीर कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है, हिंदी में सर्वनाम का है। वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे हम कहते हैं फेल
यानी 98 का बी होगा। 99 का कौन सा लफ्ज ऐश का मुतरादिफ है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का इन्होंने सी माना है, ठीक है। ऐश का मुतरादिफ आराम, हालांकि सुकून भी हो सकता था, ठाठ भी हो सकता था। हस्ब वाला में से एक से ज्यादा ऑप्शन नंबर डी को अगर आप चूज करते तो मेरे ख्याल से सही होता, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी करेक्ट माना गया है। चलिए, ये ऐसा सवाल है जिस पे आप एतराज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, वो अल्फाज जो माने में एक दूसरे की जिद हो क्या कहलाते हैं? मुतज़ाद कहलाते हैं। अखबार की जिन्स क्या है? अखबार जो है उसकी जिन्स मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हो सकती है, तो हज़्फ़ बाला में से एक से ज़ायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नदी पहाड़ से उतरती है, इस जुमले में नदी की जिन्स क्या है? तो नदी की जिन्स यहाँ पे मुअन्नस है, ठीक है। देखो, अखबार की जिन्स जिनसे हकीकी और जिनसे हकीकी भी हो सकती है क्या? देखिए, इसका जो जवाब है ना वो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक डी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 तो हो ही गया, नदी मुअन्नस है। क्वेश्चन नंबर 103, किताब की जिन्स क्या है? तो वैसे तो हम पढ़ते आ रहे हैं किताब मुअन्नस होती है, मैंने किताब खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे मुअन्नस होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, ऊपर दिए गए जुमला में लफ्ज खेल क्या है? तो लफ्ज खेल जो है वो आपका फेल है, ठीक है, फेल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, पस्ती का मुतजाद क्या होगा? तो पस्ती का मुतजाद ऊंचाई, फराज और बुलंदी तीनों हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे डी होना चाहिए वो सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में पस्ती का मुतजाद बुलंदी माना गया है, ठीक है। तो यानी कि 105 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो ऑफिशियल आंसर की में सही माना है, ठीक है। देखिए, बुलंदी का मतलब ऊंचाई, तो पस्ती का मुतजाद ऊंचाई भी तो हो सकता है, तो एक से ज्यादा तो जवाब होना चाहिए था ना, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में सिर्फ बुलंदी को सही माना है। मेरे ख्याल से इन सब पे इतराज बनता है, ठीक है। आप लोग जरूर ऑब्जेक्शन करिए, जैसे भी हो सकता है। वो लफ्ज जो किसी काम के करने वाले के लिए जाहिर हो उसको हम फाइल कहते हैं, ठीक है। नज्म के क्या माने हैं? तो नज्म के माने होते हैं लुग़वी माने मोती पिरोना, ठीक है। लफ्ज के लुग़वी माने हैं मोती पिरोना, लेकिन यहाँ पे नज्म के माने तरतीब, इंतजाम, आराइश सब मान करके हज़्फ़ बाला में से एक से ज्यादा को सही जवाब माना है बीपीएससी ने। क्वेश्चन नंबर 108, दर्जी ने कपड़े सिए, ऊपर दिए गए जुमला में इसमें फाइल कौन सा है? तो दर्जी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सिफत अददी की मिसाल कौन सी है? तो सिफत अददी में 10 ख़वातीन और 4 बिल्लियाँ, ए और सी दोनों होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 109 में जो डी होगा हस्बी वाला में से एक से ज्यादा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है काफिया, तो जहां और इम्तिहान दोनों आपका काफिया होगा, यानी कि हस्ब बाला में से एक से ज्यादा हमारा सही है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसे क्या कहते हैं? तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसे हम कहते हैं कहावत। ऐसा माना जा रहा है ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लफ्जों का वो मजमुआ जो एक खास तरतीब किसी कदर बामानी होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे फ़िक्रा कहा जाता है। ज़ैल में दिए गए मुनासिब लफ्ज में से ज़ैल जुमला मुकम्मल कीजिए, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो
क्वेश्चन नंबर 113 का बी होगा। ठीक है। उर्दू अफसाना 20वीं सदी के आगाज की पैदावार है। अजरा कल वाशिंगटन डीसी जाएगी, तो मज़कूरा बाला फेल की किसकी मिसाल है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुस्तकबिल जो होगा, फ्यूचर, वो आपका करेक्ट होगा। दुरुस्त जुमला कौन सा है? तो अच्छी किताब हर बार पढ़ा जाता है, सही है, या फिर अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है? तो अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो सही जवाब है वो पहला वाला ऑप्शन है कि आज स्कूल बंद है। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे एक शेर है जिसको मुकम्मल करना है। दिल का उजड़ना सौल सही, बसना सौल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 के बाद क्वेश्चन नंबर 118 फ़आल। फ़आल क्या है? तो फ़आल के मानी है आहो जारी करना, ऐसा ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 का सी यहाँ पे दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि फ़आल का मानी क्या होना चाहिए। चलिए ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक हम जवाब दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 119 का सी, क्वेश्चन नंबर 119 का सी है, यानी कि जब हम किसी बात को या किसी कैफियत को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं तो वो मुबालगा होता है। क्वेश्चन नंबर 120 में झैल में दिया हुआ जुमला किस तरह का है? तो यह फूल खुशबूदार नहीं है, तो ये जो है वो इनकारिया जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है। मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, 6 ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, यानी कि हज़रत में से कोई नहीं, 121 का जवाब होगा। हर्फ अत्फ की निशानदेही कीजिए, तो इसमें हर्फ अत्फ जो है वो और है। हर्फ जार की निशानदेही कीजिए, इसमें पूछा जा रहा है, तो हर्फ जार इनमें से कोई नहीं है, न पर है, न खाना है, न मेज है, यानी कि हज़रत में से कोई नहीं। दुरुस्त जुमले की निशानदेही करना है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 124 में जो दुरुस्त जुमला है वो पहला वाला है कि आज बे इंतहा बारिश हो रही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा जा रहा है कि बामानी अल्फाज से पहले लगने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? साबका कहते हैं। कहावत है कि इनमें से कहावत कौन है? तो आंखें भर आना, बगले झांकना और बाग बाग होना, तीनों कहावत है, यानी कि 126 का जो तीनों कहावत नहीं है। ठीक है, ये सब मुहावरे हैं, यानी कि 126 का ई हमारा करेक्ट होगा। 127 का देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। मुहावरा की मिसाल इनमें से कौन है? मुहावरा की निशानदेही करनी है, तो मुहावरा इसमें आस्तीन का सांप होना है, जिसके आखिर में ना लगा रहता है, आमतौर से मुहावरा होता है। पेशे के एतबार से दिया गया नाम, इसमें फाइल होता है। 128 का आपका सी करेक्ट होगा। अहमद किताब पढ़ रहा है, इसमें अहमद क्या है? तो अहमद इसमें फाइल है। ठीक है, अहमद फाइल है। क्वेश्चन नंबर 130, खानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कुन्नियत कहा जाता है। कमर के मानी क्या है? तो हिलाल, माताब, ये दोनों कमर का मानी है, यानी कि हम कहेंगे कि ऑप्शन डी हज़्ब बाला में से एक से शायद करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा जा रहा है कि तादाद में जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। वो लफ्ज़ जो किस्म की अच्छाई या बुराई बयान करे उसे हम सिफत कहते हैं। वो अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। अक्सर शायरों का नाम अपने नाम के अलावा कोई और होता है जो शायरी में वो इस्तेमाल करता है, तो उसे हम तखल्लुस कहते हैं। वो कलमी नाम जो शायर शायरी में इस्तेमाल करता है तखल्लुस होता है। किसी शख्स, जगह या चीज़ या कैफियत के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं।
सही जुमला की निशानदेही करना है क्वेश्चन नंबर 137 में। तो जो तीसरा वाला है कि मैं जा रहा हूँ, ये सही जुमला है। क्वेश्चन नंबर 38 में खाली जगहों को भरना है। तो 138 का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा कि हमारे मुल्क के शुमाल में हिमालय है। आजकल लोग डैश से सफर करते हैं, तो किससे सफर करते हैं आजकल लोग? तो हवाई जहाज से सफर करते हैं। बैलगाड़ी का जमाना तो गया ना, तो हवाई जहाज से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, मैं शर्म से डैश हो गया, यानी पानी पानी हो गया, तो खाली जगह पे पानी पानी भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 में सेंटेंस कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो आज बहुत तेज धूप है, यानी कि पहला वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। खैर का मुतजाद क्या होगा? तो खैर का मुतजाद होता है शर, और शर को बुरा भी कहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आगे वाला में से एक से ज़्यादा सही होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक शर यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। हवा की जिन्स क्या है? हवा मुज़क्कर है, मुअन्नस है, या फिर जिन्से हकीकी है? तो क्वेश्चन नंबर 143 का बी होगा, हवा चल रही है यानी मुअन्नस है। फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। उसके बाद रोजमर्रा इसमें कौन सा है? मैं 2 मिनट में आया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, या फिर आंखें चुराना है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो जवाब होगा वो पहला वाला, मैं 2 मिनट में आया, ये रोजमर्रा है। कौन सा लायका की मिसाल है? तो क्वेश्चन नंबर 146 में जो बी वाला ऑप्शन है, मंद जो है वो लायका लगा है, यानी जरूरतमंद लायका की मिसाल है। अबस के मानी क्या है? तो अबस के मानी होते हैं बेकार, यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 147 का ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, वो काम जो मौजूदा वक्त में हो रहा हो तो उसे हम फेले हाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, तादाद में जब कोई चीज एक हो तो वाहिद कहलाती है, और ऐसी नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वजन न हो मगर आखिर में काफिया हो, तो उसे हम कहते हैं मुकफ्फा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप ऑब्जेक्शनेबल थे, जिसे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादातर जो ऐसे सवालात थे जो मुतजाद वाले थे, एक से ज्यादा मुतजाद दिए हुए थे, लेकिन उसने एक ही माना था, तो आप उसे चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी कैसा रहा आपका पेपर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।